बुमरा प्रोडक्शन हाउस द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो में हमने धानका समुदाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाने का प्रयास किया है। इसमें उपयोग किए गए तथ्य सरकारी दस्तावेजों और 2011 की सेंसस ऑफ इंडिया पर आधारित हैं। इसके साथ ही मानचित्रों और निर्मित चित्रों का उपयोग विषय को और अधिक स्पष्ट व रोचक बनाने के लिए किया गया है। हम धानका जनजाति के प्रबुद्ध युवा अपने समुदाय की पहचान और अस्तित्व को समझने और उसे उजागर करने के लिए एक शोध कार्य कर रहे हैं। यह पहल वरिष्ठ सदस्य धानका जनजाति समाज श्री प्रेम बामनिया, नीमच, मध्य प्रदेश और अन्य वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से की जा रही है। हमारा यह प्रयास पूरी तरह से सामाजिक और गैर राजनीतिक है। यह किसी भी विचारधारा से जुड़ा नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है धानका समुदाय के सामाजिक स्वाभिमान और पहचान को सशक्त बनाना। आपका समर्थन इस पहल को और मजबूत बना सकता है। धन्यवाद। पश्चिमी भारत पर शुरुआती इस्लामिक हमलों को जितना वीरता और मजबूती से राजपूतों ने रोका और वापस धकेला, उसकी विश्व में मिसाल मिलना दुर्लभ है। जिस इस्लामिक आंधी में विश्व की महानतम सभ्यताएं समाप्त हो गई, उस आंधी से लगभग 500 वर्षों तक पश्चिम भारत के राजपूतों ने धर्म और सभ्यता को बचाए रखा। मोहम्मद बिन कासिम के शुरुआती हमलों 711 ईस्वी से महमूद गौरी 1192 ईस्वी तक बर्बर इस्लामी हमलों को बाप्पा रावल से पृथ्वीराज चौहान तक की अगुवाई में अपने सीने पर झेलने वाले और सैकड़ों वर्षों तक दुर्दांत हमलावरों को हराने वाले राजपूत ही थे। इतिहास से अनजान लोग बड़ी सहजता से कह देते हैं कि राजपूतों ने किया ही क्या है। 500 वर्षों के इन भीषण युद्धों में राजपूतों की 25 पीढ़ियां बलिदान हो गई। धर्म और संस्कृति की रक्षा में केसरिया पहने राजपूत कभी वापस घर नहीं लौटे। हजारों जौहर साका हुए। सैकड़ों वर्षों के सभ्यता के संघर्ष में राजपूत वर्ग अंततः कमजोर हुआ और दिल्ली पर इस्लामिक सल्तनत काबिज हुई। इन आक्रमणों की हार जीत में भारतीय समाज छिन्न भिन्न हुआ और इसके सैकड़ों समुदाय अपने राजसी गौरव से दरबदर हो गए। इन समुदायों में से ही एक वर्ग अपने कुल को धर्मांतरण से बचाने के लिए जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों में छुपते हुए राजपूताना से निकला और कालांतर में धानका समुदाय कहलाया। राजपूताना के गढ़ों पर मुस्लिम कब्जे के बाद यह वर्ग अपने परिवारों को बचता संघर्ष करता हुआ, गरीबी और भेदभाव झेलता हुआ जनजातीय समाज में परिवर्तित हो गया। आज के परिदृश्य में देखें तो यह समुदाय अभी भी उसी क्षेत्र, प्राचीन राजपूताना के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। 52 वर्ग के कुलों के इस समुदाय की एक मुख्य शाखा जयपुर, अजमेर, शेखावाटी क्षेत्र, चुरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, हनुमानगढ़, गंगानगर आदि क्षेत्रों में आबाद हुई। इसी की छोटी शाखा आगे जाकर वर्तमान पंजाब के संगरूर, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, फिरोजपुर आदि क्षेत्रों में स्थानीय रेल विभाग के काम से एवं गेहूं धान की मंडियों में आजीविका कमाने के लिए विस्थापित हुई। इसकी दूसरी शाखा मेवाड़ क्षेत्र जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़, नीमच, मंदसौर से आबाद हुई। मेवाड़ी क्षेत्र से आगे निकलती हुई गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में वहां की भील, नायक, राठवा आदि वन्य समुदायों के साथ आबाद हुई। इन्हीं जंगल क्षेत्रों में रहवास करती हुई पावागढ़ से वडोदरा, नर्मदा, तापी, दाहोद, खेड़ा, पंचमहल आदि वन्य क्षेत्रों में बसी है। इसी के उपशाखा पावागढ़ से निकलती हुई महाराष्ट्र के नंदुरबार, जलगांव और धुले आदि क्षेत्रों में आबाद हुई है। पहले धानका समुदाय को भील जाति की उपजाति माना जाता था, लेकिन वर्ल्ड कल्चर एनसाइक्लोपीडिया साउथ एशिया भील में भील ओरिएंटेशन, भील अविन्यास में यह प्रमाण लिखित में आया कि धानका समुदाय भील जनजाति से नहीं है, क्योंकि यह समुदाय राजपूत समुदाय से निकला है।
1968 की विमल शाह पुस्तक ट्राइबल्स ऑफ गुजरात के अनुसार वे मूल पावागढ़ के चौहान राजपूत थे। पावागढ़ के पाटय वंश के राजा जय सिंह का मुहम्मद बेगडा द्वारा पतन होने पर उसके सैनिकों ने भागकर जंगलों, घाटियों और खेतों में आश्रय लिया और वे धान पर निर्वाह करने लगे, इसलिए वे धान का कहलाए। इनमें से कुछ नर्मदा नदी के किनारे बस गए। अपभ्रंशता के कारण धानका से धानक समुदाय भी बोला जाने लगा। हिंदी शब्द सागर में, जो कि 1,50,000 हिंदी वर्णमाला के शब्दों का संग्रह कोश है, धानक को एक पहाड़ी जाति पूरब अर्थात राजपूताना क्षेत्र की बताया गया है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में इस समुदाय को प्रिमिटिव फॉरेस्ट ट्राइब लिखा गया है। इस समुदाय के सभी 52 कुलों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये सभी गोत्र राजपूताना प्रांत से ही राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, मध्य प्रदेश, मेवाड़ी क्षेत्र केवल और महाराष्ट्र, गुजरात सीमावर्ती में आबाद हुए हैं। वर्तमान में यह जनजाति समुदाय चाहे इन क्षेत्रों में हो, फिर भी 52 वर्गीय धानका समुदाय अपनी विशिष्ट सामाजिक संस्कृति, धान की डायलेक्ट और स्वतंत्र पहचान के साथ अस्तित्व में है। सूक्ष्मता से इस समुदाय के अन्वेषण के बाद पाया गया है कि इस समुदाय में आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक विलगाव, बृहत्तर समुदाय से संपर्क में संकोच और पिछड़ापन प्रमुखता से है। यदि सरकारी सर्वेक्षणों और जमीनी हकीकत को देखा जाए तो आज इस समुदाय की बहुसंख्यक आबादी शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में अत्यंत पिछड़ी हुई है। इस समुदाय से मिलते जुलते नाम वाले अन्य समुदायों से भ्रमित होने के कारण सरकारी अधिकारियों और समाजशास्त्रियों से बहुत भयंकर गलतियां हुई हैं। इन गलतियों का खामियाजा इस समुदाय की गरीब आबादी को झेलना पड़ा है, जो कि अभी भी जारी है। इस समुदाय के आंतरिक तानाबाने और इसकी विशिष्ट सामाजिक संस्कृति से परिचित इसके जन अपने कुलगोत्र के किसी भी क्षेत्र के वासी को तुरंत पहचान लेते हैं और आपसी भाईचारे रिश्तेदारी का संबंध निभाते हैं। सदियों की यही सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता इस समुदाय के एक मूलस्थान राजपूताना से वर्तमान तक के अस्तित्व का प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको आपकी संस्कृति और समुदाय की अनसुनी कहानियों से रूबरू कराते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी संस्कृति और इतिहास को जान सकें। यह तो बस शुरुआत है। आने वाली वीडियो की कड़ियों में हम धानका जनजाति समुदाय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही एक वाद संवाद कार्यक्रम के माध्यम से इन विषयों पर गहराई से प्रकाश डालेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपके समर्थन और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।